હિન્દુ દેવી દેવતાઓના વિવાદિત ચિત્રો બનાવવાના મામલે ફાઇન આર્ટ્સના સ્ટુડન્ટ કુંદન યાદવને રિસ્ટ્રિકેટ કરવાના એમએસ યુનિવર્સિટીના નિર્ણયને હાઈકોર્ટે રદ કર્યો છે અને કુંદન યાદવને અભ્યાસ માટે પરત લેવા આદેશ કર્યો છે. કુંદન યાદવના વકીલ હિતેશ ગુપ્તાએ જણાવ્યું હતું કે 2 મે 2022ના રોજ કુંદન કુમારે દેવી દેવતાઓની 6 કલાકૃતિઓ બનાવી હતી. તે સમાજને મેસેજ આપવા માંગતો હતો કે માતા બહેનોનું રક્ષણ થવું જોઈએ. આ કલાકૃતિ તેને એસેસમેન્ટ માટે મૂકી હતી. પછી કલાકૃતિઓ હટી ગઈ હતી. પછી રાજકીય હિત ધરાવતા વ્યક્તિઓએ આ મુદ્દાને ટાર્ગેટ કરવા માટે ફોટા પાડીને વાયરલ કર્યા હતા. ત્યારબાદ ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીની રચના કરવામાં આવી હતી. એ ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીનો રિપોર્ટ સિન્ડિકેટમાં મૂકવામાં આવ્યો હતો. 12 મેના રોજ કુંદનને શો કોઝ નોટિસ આપી હતી અને 13 મેના રોજ સાંભળ્યા વિના જ તેને રસ્ટિકેટ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં તેઓએ જણાવ્યું હતું કે મેં ફેરવિચારણા માટે સિન્ડિકેટમાં અપીલ કરી હતી. જોકે સિન્ડિકેટે તેની અપીલ રદ કરી દીધી હતી, જેથી કુંદન ન્યાય માંગવા માટે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ગયો હતો. આજે યુનિવર્સિટી અને કુંદનની રજૂઆતો કોર્ટે સાંભળી હતી. ખરેખર ફેક્ટ ફાઇન્ડિંગ કમિટીનો રિપોર્ટ જ કુંદનના તરફેણમાં હતો. આ ઘટનામાં ભૂલ યુનિવર્સિટી સત્તાધીશોની હતી. એક્શન ફક્ત કુંદનની સામે જ કેમ લેવાય? એક્શન યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો સામે પણ લેવા જોઈએ. હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું કે કુંદને જે કંઈ કર્યું તે તેના ભણતરના भागरूपे हतो. जो समझ थी काम को लेकर के उन लोगों ने गलत धारणा बना लिया था कि ये क्या है. ठीक है, उनकी एक समझ थी, तो मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता. ठीक है, कोई आए अपना प्रेडिक्शन लेकर के पहले से ही सोच के ये तो गलत साबित करना है, तो उसको जैसे वो वैसा ही है जैसे कि आपको शिवलिंग है उसको पत्थर साबित करना है तो आपको उसमें शिवलिंग दिखेगा नहीं, भगवान दिखेगा ही नहीं. तो वैसा ही था कि उसमें उसको गलत दुष्कर्म ही देखना था तो उसको दुष्कर्म ही दिखेगा. मैंने जबकि वो काम बनाया ही नहीं था, वो चीज़ वैसा बनाया ही नहीं था. जो ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें जो फ़ोटो वायरल हुआ था उसको मैं नहीं किया था. वो जो कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें जो फोटोग्राफ जो था उसको लेकर के मेरे से ना कुछ तो बात किया था. वो अपने मनगढ़ंत एक कहानी तैयार कर लिया और एक नए तरीके का एक झूठ का एक जाल फैला दिया गया और वही सत्य माना गया, जबकि वैसा कुछ नहीं था. मैं वो काम के ज़रिए मेरा एक सिंपल सा कंसर्न था कि जो सोसाइटी में जो एक लड़कियों को लेकर के जो एक रेप मर्डर जो होता है तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि उसी सोसाइटी में लड़कियों को देवी की तरह माना जाता है. मैंने भी दुर्गा पाठ किया है, उसमें मैंने भी चुंदरी उनको चढ़ाया है, उसको पूजना होता है, उसको खिलाना होता है, पैर धोना होता है, दक्षिणा देना होता है. तो मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे लड़कियों को देवी की तरह देखा गया है. तो मैं जब यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो हमें अपने आर्ट वर्क को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट करना होता है, अपने आइडियाज़ को लेकर के, और हमें एक नया लैंग्वेज डेवलप करनी होती है. तो मैं वही कर रहा था यहाँ पे फर्स्ट ईयर में. लेकिन ये जो एग्ज़ामिनेशन था ये उसके लिए काम था. ठीक है, और जब वो एग्ज़ामिनेशन हो रहा था तो उसमें जो हमारे जो टीचर थे वो मुझे गाइड करते, वो मुझे बताते कि ये गलत है क्या है. वो जैसा गाइड करते वो एक अलग बात थी, लेकिन ये बाहरी के लिए नहीं था. बाहरी कौन होता है इसको ये बताने वाले गलत है, वो उनके लिए जब था ही नहीं. तो टीचर ने हमें बताया कि ये सेंसिटिव है, ये इसको हटा दो. मैंने हटा दिया, बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है. लेकिन जिसने फ़ोटो वायरल किया उसकी आज तक ये यूनिवर्सिटी ने उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं किया, और मैं जो एकदम निर्दोष था मुझे जेल भी भेजा गया, मेरे अगेंस्ट ये FIR रजिस्टर्ड हुई, मुझे कोर्ट तक जाना पड़ गया. मतलब इन लोगों ने ज़रा सा मेरे बातों को सुनने का प्रयास नहीं किया, ना बात करने का प्रयास किया कि मैं क्या बनाया हूँ, क्या कहना चाह रहा था, और एक अपनी मनगढ़ंत कहानी बना करके और उसको मुझे रेस्टिकेट कर दिया.